वेलकम टू पहल क्लासेज। सो हमने हमारी एनसीईआरटी के 2 चैप्टर्स अच्छे से कंप्लीट कर लिए हैं। बहुत ही अच्छे तरीके से सब कुछ डील कर लिया है हमने। अब जो हमारे पास नेक्स्ट आता है वो हमने फर्स्ट चैप्टर जब कंप्लीट हुआ था तो उसके एक्सरसाइज सॉल्यूशंस देखे थे और साथ ही अब हम नेक्स्ट चैप्टर के एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी देख रहे हैं। एज यूजुअल आई एम प्रदीप कुमावत, IITN। इफ यू वांट टू नो मोर अबाउट माई सेल्फ यू कैन सर्च माई नेम ऑन गूगल। ठीक है, तो बेटा देखो हमारा मेन जो 2 चैप्टर्स है वो बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको क्या करना है, मैंने पहले भी बताया था आपको कि बहुत अच्छा करना होता है एग्जाम में, तो उसकी एक सिंपल सी स्ट्रेटेजी है। आप लेक्चर्स अच्छे से देखिए और साथ में क्वेश्चन आंसर्स करिए, एग्जाम्पल्स करिए, उसका सॉल्यूशन करिए। आपको कोई सॉल्यूशन नहीं आता है या डाउट आता है, वहां पे आप मेरे इन वीडियोज को रेफर कीजिए ताकि आपको क्लियरिटी के साथ वो समझ में आ जाए। यदि ऐसा कर लोगे तो बिलीव मी यू विल स्कोर मोर देन 95% एट लीस्ट इन द फिजिक्स। मिनिमम साइड इतना स्कोर करोगे, इतना अच्छे से कर लोगे। तो पूरी बुक अच्छे से करो, मेरे लेक्चर्स अच्छे से करो, क्योंकि लेक्चर्स में मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स भी अच्छे लेता हूँ, तो वहां से और ये प्रैक्टिस पूरी हो जाएगी हमारी। अच्छा, यहाँ पे एडिशनल भी हमें करनी है, तो एग्जाम्पल और एडिशनल हमारा हो जाएगा, तो बिलीव मी यू विल बी द कैंडिडेट ऑफ फॉर स्कोरिंग 95%। ठीक है, तो ये अपना अच्छे से कर लेंगे आप सभी बच्चे। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं, हम कहानी को आगे बढ़ाते हैं। हमारी 11th क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं सॉल्यूशन। अब 12th क्वेश्चन से शुरू करते हैं हम। ओके, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज a charge of 8 microcoulomb is located at origin. Calculate the work done in taking a small charge of -2 coulomb minus 10 to the power -9 coulomb from point P to point Q through via a point R. तो पहले तो देखो एक सिनारियो जनरल बना देते हैं इसका, कि हमें जो सिचुएशन गिवन है उसमें ओरिजिन पे चार्ज रखा हुआ है 8 माइक्रोकुलम, मीन्स 8 मल्टीप्लाई बाई माइक्रो का मतलब क्या होता है 10 to the power -3 कुलम। अब हमें बोला जा रहा है P कोई पॉइंट है जेड एक्सिस पे। ठीक है, तो ये इस तरफ जेड ले लेते हैं हम। सो दिस इज P इज ए पॉइंट ऑन जेड एक्सिस विच इज 0,0,3 0,0,3 और हम ले जाना चाह रहे हैं Q पॉइंट पे, एंड Q इज ए पॉइंट ऑन Y एक्सिस वेयर 0,4,0। ये सिचुएशन हमें गिवन है और बोल रहा है R के थ्रू लेके जा रहे हैं। तो पहली बात तो ये समझो, बहुत इंपॉर्टेंट जो है कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। तो वर्क डन इस पे डिपेंड नहीं करता कि लेके कैसे गए हो। बहुत फर्स्ट लेक्चर हमारे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, वर्क डन इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने कंजर्वेटिव फोर्स जो है उसको इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे क्या है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन पता है तो वर्क डन तो ऐसे आया, तो कटे करे फटाफट से वर्क डन निकाल ले इनिशियल फाइनल पोजीशन की हेल्प से। चलिए करते हैं शुरुआत। तो देखो बच्चों कैसे करोगे, इनिशियल पोजीशन ये है, फाइनल पोजीशन क्यू है। यहाँ पे आप देखें तो अब हमें एक फॉर्मूला यूज करेंगे, याद करो, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स होता है माइनस ऑफ डेल्टा यू। सो आई कैन राइट इट यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ये सब आप इनिशियली पढ़ के आए होंगे बेटा। सो यहाँ से मैं बोल सकता हूं कि जो वर्क डन आ जाएगा वो यू इनिशियल माइनस यू फाइनल आ जाएगा। ठीक है, फटाफट से ध्यान दे। अच्छा, ये कंजर्वेटिव फोर्स का है, और यदि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का पूछेंगे तो इसका उल्टा कर देंगे हम। तो फटाफट से पहले ये निकाल ले। सो यू इनिशियल हो जाएगी Q टाइम्स V8P माइनस Q टाइम्स V8Q। U को QV से लिख सकते हैं, बस वैल्यू रख दो, Q कॉमन ले लो यहाँ से। Q की वैल्यू क्या है, ये वाली। सो Q आ जाएगा बेटा जी -2 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -19 ब्रैकेट में देखो VP। VP इसकी वजह से देखो क्या आएगा, डिस्टेंस है 3, ओरिजिन से डिस्टेंस कितनी है 3। सो ये आ जाएगा K Q ये वाला Q अब के बाद। ठीक है, सो 8 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -9 अपॉन R कितना है 3 सेंटीमीटर, मतलब 3 इंटू 10 to the power -2 माइनस K मल्टीप्लाई बाई 8 इंटू 10 to the power -9 डिवाइड बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 10 to the power -2। कैसे लिखा ये मैंने, 4 डिस्टेंस है बाद वाली। अब जो कॉमन आ रहा है उसको कॉमन ले लो, देखो थोड़ा सिंप्लीफाइड वर्जन के लिए। सो 2 इंटू 10 to the power, ये क्या लिखा था हमने, Q की वैल्यू लिखी थी, सॉरी ये बेटा 9 है, 19 दिख रहा है वो, -9 मल्टीप्लाई बाई, इसको बाहर लो फटाफट से। अच्छा 8 तो माइक्रोकुलम था बेटा, -3, ये गड़बड़ कैसे कर रहे हैं, माइक्रोकुलम है 8 वाला चार्ज, सॉरी। सो दिस इज 3।
अब इसको बाहर ले लेंगे हम, तो देखो क्या क्या आएगा, के बाहर आ जाएगा, सीधा सीधा आपको दिख रहा होगा कि के तो सीधा ही आउट आ जाएगा इससे, ठीक है। सो के को हमने बाहर ले लिया, देखे बेटा, सो के आ जाएगा तो 9 इंटू 10⁻9 मल्टीप्लाई बाई क्यू भी आ जाएगा 8 इंटू 10⁻³ और डिनोमिनेटर में मैं 10⁻² भी बाहर ले रहा हूं। ब्रैकेट में जो बचा वो बच गया 1/3 माइनस 1/4, ठीक है। तो ये है वर्क डन बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ध्यान से समझेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। सॉल्व कर लेंगे इसे, तो 10⁻⁹ से 9 गया, 10⁻² से एक ये गया, 10 बचा। सो ये आ जाएगा, ध्यान दोगे तो, ध्यान से समझे, 69 जो था 144, सो माइनस 144 ऊपर में लूंगा तो डिवाइड बाई ये 10 एक एक्स्ट्रा बच गया, मल्टीप्लाई बाई इसका एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा, 4 - 3, ठीक है, 3 4 जा 4 3 जा, तो ये 1 बचेगा। सो सॉल्व कर लो, ये आ गया 12। सो आंसर आया मेरे पास में बेटा -1.2। ये आया किसका वर्क डन, कंजर्वेटिव फोर्स का। तो बताओ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का वर्क डन कितना हो जाएगा, वर्क डन एक्सटर्नल हो जाएगा हमारे पास में -1.2 का माइनस, एंड दैट इज इक्वल टू 1.2 जूल। तो अब जो भी पूछा हो आपसे, चाहे वो वर्क डन नॉन कंजर्वेटिव पूछा हो, चाहे वो वर्क डन कंजर्वेटिव पूछा हो, आप यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर निकाल लेंगे। बस ये ध्यान देना, मैंने कोई कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की हो, कंसेप्ट आपको क्लियर होना चाहिए, और कंसेप्ट बहुत सिंपल सा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखो, ए क्यूब ऑफ साइड बी हैज ए क्यू चार्ज at each of its vertices, determine the potential and electric field due to this charge array at the center of cube। तो बेटा हमें चार्ज एरे की वजह से सेंटर ऑफ क्यूब पे हमें क्या निकाल के देना है, पोटेंशियल निकाल के देना है और इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पहले तो क्यूब एक बार बना ले, हम ड्रॉ कर ले फटाफट से, देखे सभी बच्चे कि क्यूब हमने ड्रॉ कर लिया, चलो बहुत अच्छी बात जी। चलिए अब यहां से देखे इसके सारे कॉर्नर्स जो है, इन पे क्या करना है, हमें चार्जेस रखे हुए हैं, 8 चार्ज रख गए यहाँ पे। समझने की बात यह है, सेंटर पे मुझे क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल। तो आप ध्यान दोगे तो डायगोनल जो होता है, डायगोनल की लेंथ में साइड बी है, तो डायगोनल की लेंथ क्या हो जाएगी, आपको सबको पता होना चाहिए, क्यूब के डायगोनल की लेंथ होती है √3b, √3 टाइम्स साइड। सो ठीक है भाई, अच्छी बात है। तो आप देखोगे तो सारे वर्टाइसेज से जो क्यूब का सेंटर है वो इसका हाफ टाइम्स दूर है। मेरी बात ध्यान से समझे कि ये सेंटर ऐसे क्यूब के डायगोनल से क्रॉस हो गए सारे, तो सबसे जो ध्यान दूंगा तो क्यूब का जो सेंटर है, ये जो सेंटर है क्यूब का, ये सारे वर्टाइसेज से, आप कमरे में जिस कमरे में बैठे हो उसी में अज्यूम करो, मान लो ये कमरे के चारों कॉर्नर्स है आपके, उन चारों कॉर्नर्स पे आप देखोगे, सो सेंटर जो सेंट्रल पॉइंट है, क्या वो उस वर्टाइसेज से भी डायगोनल जाएगा, देखो दोनों वर्टाइस को मिलाने वाला, तो उस डायगोनल के सेंटर पे तो उस वर्टाइस से उसका आधा हो गया। सिमिलरली सारे वर्टाइसेज जो भी है उनसे इसका आधा हो जाएगा। सो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, डी जो हमारी हो जाएगी रिक्वायर्ड डिस्टेंस, वो हो जाएगी √3/2b, ठीक है। सो फटाफट से देख लो, पोटेंशियल जो आ जाएगा, सिंस सबसे डिस्टेंस सेम है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, तो क्या मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, टोटल 8 कॉर्नर्स होते हैं, 8 मल्टीप्लाई बाई, ठीक है, 8 वर्टाइसेज होते हैं ना हमारे पास में, 8 मल्टीप्लाई बाई KQ/R, ठीक है, सबकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। सो 8 टाइम्स के के टर्म्स में मैं आंसर निकाल रहा हूं क्योंकि वेरिएबल सी है, Q मल्टीप्लाई बाई √3/2b। जैसे ही वैल्यूज पुट करोगे आंसर आ जाएगा बेटा जी 16 KQ/√3b। आया नहीं आया समझ में? तो ये तो किसके लिए हुआ, ये तो हो गया हमारा फील्ड के, सॉरी पोटेंशियल के लिए, सेंटर पे जो है, इसको P पॉइंट बोल दिया हमने। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड एट P जब निकालने चलेंगे तो ध्यान से देखना क्या होगा बेटा, इस डायगोनल, इस पॉइंट और इस पॉइंट की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट आएंगे, कैंसल। ध्यान दो तो रूम जो हमारा बना हुआ है उसमें इधर वाला जो कॉर्नर है और इस तरफ वाला जो जिसके जस्ट अपोजिट जो कॉर्नर है, वो दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होंगे और मैग्नीट्यूड सेम होगा तो कैंसिल कर देंगे। सिमिलरली जो दूसरा डायगोनल है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, कैंसिल हो जाएंगे, उसके अपोजिट वाले भी अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो सारे कैंसिल हो जाएंगे। इस तरह हमारे पास में क्या आ जाएगा कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान से समझना, 2 पेयर्स ऑफ डायगोनल कैंसल ईच अदर, कैंसल
ईच अदर, एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो आएगा वो आएगा 0 के बराबर। आया समझ आपको? आई होप कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, आप कंसेप्ट समझ में आ जाएगा तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो ऐसे क्वेश्चंस हम ऑलरेडी भी किए हुए हैं, आई होप कि आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। गुड, कोई भी डाउट हो आप जरूर पूछे मुझसे। ठीक है बेटा, चलिए आगे बढ़ते हैं अब प्रॉब्लम्स को करने के लिए। थर्ड प्रॉब्लम देखते हैं। तो 2.14 क्या बोला गया है? टू टाइनी स्पेयर्स कैरिंग चार्ज 1.5 माइक्रोकुलम एंड 2.5 माइक्रोकुलम आर लोकेटेड 30 सेंटीमीटर अपार्ट। ध्यान दो क्या बोला गया है कि छोटा बोला गया है तो मान लेते हैं एक तो 1.5 माइक्रोकुलम है, एक 2.5 माइक्रोकुलम है, और दोनों कितनी दूर है एक दूसरे से? 30 सेंटीमीटर है। चलो भाई लिख लिया जो डेटा दिया है उसे। फाइंड द पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट द मिड पॉइंट ऑफ लाइन जॉइनिंग टू चार्ज। तो दोनों के मिड पॉइंट पे चलो भाई निकाल लेते हैं फटाफट से। तो देखो पोटेंशियल तो स्केलर क्वांटिटी है, दिमाग ही नहीं लगाना, तो पहले v, इसको पॉइंट को जोड़ दे बोल देते हैं o, तो v एट o हो जाएगा। ध्यान से देखो v ड्यू टू 1.5 वाला चार्ज प्लस v ड्यू टू 2.5। फटाफट से लिखेंगे बेटा, k मल्टीप्लाई बाई 1.5 गुना 10 टू द पावर -6 अपॉन 0.15 का स्क्वायर प्लस k मल्टीप्लाई बाई 2.5 गुना 10 टू द पावर -6 अपॉन 0.15 का स्क्वायर। आ गया समझ? तो कॉमन ले लो इसको, जो कॉमन आ रहा है बेटा। तो देखो 9 इंटू 10 टू द पावर 9 मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 यहां से कॉमन आ गया। डिनोमिनेटर में भी कॉमन ले लो, वो आ जाएगा 0.15 का स्क्वायर। सो 0.15 को स्क्वायर को मैं इस तरह लिख रहा हूं, 15 मल्टीप्लाई बाई 15 इंटू 10 टू द पावर -4। ठीक है, और ब्रैकेट में बच गया 1.5 प्लस 2.5। चलिए भाई बहुत अच्छी बात। सॉल्व कर ले इसको और सिंप्लीफाइड वर्जन में। तो देखो ये ऊपर जाएगा तो यहां से प्लस हो जाएगा, ये तो -4 हो, ऊपर जाके क्या हो जाने वाला है? प्लस हो जाने वाला है। सो यहां से काफी बड़ी वैल्यू आ जाएगी, 9 मल्टीप्लाई बाई, समझेंगे इस बात को? ठीक है बेटा। सो 10 टू द पावर 9 तो हुई, 10 टू द पावर 10 हो जाएगा ये। एक इसका एक्स्ट्रा, सॉरी 10 टू द पावर 13 होगा, उसमें 6 गया तो 7 डिवाइड बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 15 और ऊपर आ जाएगा बेटा 4। अब ये आंसर आ रहा है, इसको आगे सिंप्लीफाई आप कर ही सकते हैं। दैट विल बी द आंसर फॉर द पोटेंशियल। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात आई समझ में। अब सॉल्व करते हैं किसके लिए हम? अरे बेटा सॉरी, यहाँ पे एक मिस्टेक और कर दी मैंने, पोटेंशियल में स्क्वायर थोड़ी आता है। सॉरी बेटा, इसको करेक्ट करेंगे आप सभी। पोटेंशियल में स्क्वायर नहीं आता, तो यहां से फटाफट से देखोगे तो आंसर आ जाएगा k मल्टीप्लाई बाई 10 टू द पावर -6 अपॉन 15 इंटू 10 टू द पावर -2 मल्टीप्लाई बाई 4, 2.5 और 1.5। बेटा इसको, ये मिस्टेकन है, आप इसको कंसीडर न करें, ध्यान से देखिए बेटा, ये मिस्टेक हो जाती है। अब देखो आप भी ये ध्यान रखिए, मिस्टेक्स आप जल्दबाजी में कर सकते हैं। पोटेंशियल के फॉर्मूले में क्या लिख सकते हो? ये लिख सकते हो ना। सो ये मिस्टेक्स आइडेंटिफाई करने की है। अच्छा हुआ यहाँ पे मिस्टेक हो गई, तो आपको भी ध्यान रहेगा कि ऐसी मिस्टेक नहीं करनी। सो KQ/R होता है फॉर्मूला ना, KQ/R स्क्वायर नहीं होता। यहां से सॉल्व कर लेंगे हम, तो जो भी आंसर इससे आएगा दैट इज द करेक्ट आंसर। गुड, अब बढ़ते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट P। देखो बेटा दोनों पॉजिटिव चार्ज है, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर होगा। ठीक है, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा हमें। तो इसका चार्ज ज्यादा है तो इसकी वजह से ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा, सो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस तरफ। तो मैं EP जो लिख रहा हूं ध्यान से देखो, इस तरफ मैं I मान रहा हूं, इस तरफ -I। सो व्हाट आई एम राइटिंग EP, ध्यान से देखेंगे, मुझे पता है -I आएगा, तो मैं बाद में लिखूंगा, मैग्नीट्यूड पहले लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड आएगा, समझना सभी बच्चे, इस तरफ वाला बड़ा है तो आई कैन राइट k इंटू 2.5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन R स्क्वायर। अब यहाँ पे वो आएगा 0.15 का स्क्वायर माइनस k इंटू 1.5 इंटू 10 टू द पावर -6 अपॉन 0.15 का स्क्वायर। सो दिस इज इट। इसको माइनस करेंगे बट डायरेक्शन किधर है? इस तरफ मेन है, सो आई कैन राइट हियर -I। सो -I इज जस्ट टेलिंग अस द डायरेक्शन। ओके, सो यहां से जो भी वैल्यू आएगी उसके साथ में एक माइनस बता रहा है हमें कि डायरेक्शन क्या है उसकी। इसको सॉल्व कर लेंगे बेटा आप, सॉल्व करके जो भी आंसर आ रहा है दैट इज द करेक्ट आंसर। इसमें कोई भी मिस्टेक नहीं होगी, दिस इज करेक्ट आंसर। गुड, आगे देखो,
At a point 10 centimeter from this midpoint in a plane normal to the line passing through the midpoint। अच्छा देखो, अब ये हमें क्या बोल रहा है, ये यहां भी निकलवाना चाह रहा है हमसे। मिड पॉइंट से पास होने वाली लाइन है, ये अगेन 1.5 कूलम, 2.5 माइक्रो कूलम, और यहाँ पे कितना दूर दे दिया 10 सेंटीमीटर। तो बेटा आप देखो मैनिपुलेशंस आएगी, ये 10 है, ये 15 है, सिमिलरली ये भी 15 है। अब यहां से कैसे करोगे आप, पोटेंशियल तो निकालना आसान है, पोटेंशियल तो आ जाएगा ये डिस्टेंस होगी बेटा √10 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, ठीक है। सो 10 15 का स्क्वायर 225, तो अच्छा आंसर नहीं आएगा, दिस इज दिस डिस्टेंस। सो पोटेंशियल आ जाएगा बेटा सिंपली KQ/R, जहां R ये यूज करना है आपको, दोनों को ऐड कर देना है। बात आती है इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालोगे। सो दिस इज लाइक द डाइपोल केस। कैसे करोगे, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे होगा। अब बात आती है कि एंगल्स कैसे करें। सो एंगल बेटा ये एंगल है, ये भी ये एंगल है, तो इसको थीटा बोलता हूं, इसको थीटा बोल दो आप, तो यही ये एंगल के बराबर होगा, ठीक है। सो थीटा जो आ जाएगा, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे तो कोस थीटा और साइन थीटा आप निकाल सकते हैं, तो कोस थीटा और साइन थीटा निकाल के इसको एड ऑन करना है हमें। आई होप आप सब बच्चे कर पाएंगे। मान लीजिए ये E1 बोल देते हैं, ये E2 है, तो इनके दो कंपोनेंट्स होंगे, दोनों की हेल्प से आपको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा लेंथी होगा बट बिलीव मी आप ध्यान से करोगे हो जाएगा। यहाँ से थीटा क्या हो जाएगा, देखो मैं लिखना चाहूं तो कोस थीटा हो जाएगा, यहाँ से कोस थीटा होता है बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस, सो 10/√10 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर एक्चुअली आ जाएगा 325, ठीक है। और इसी तरह साइन थीटा आ जाएगा 15/√325। तो इनकी हेल्प से सॉल्व आउट करके हमें वैल्यूज फाइंड करनी रहेगी। आई होप आप सभी ये बच्चे कर पाएंगे। कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें, ठीक है। और आपको अच्छा लग रहा है, वीडियो से समझ में आ रहे हैं क्वेश्चंस, तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक्स।